ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द। दीन में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो अपनी खुशी से आए थे, हमने उनसे कहा कि वालिदैन से मुलाकात हम करवाएंगे, दोनों के वालिदैन को मंगवाया, उनकी मुलाकात करवाई। यानी लड़की के पेरेंट्स वाले उसके साथ मिले, लड़के के पेरेंट्स वाले उसके साथ मिले। उसके बाद उन्होंने जो फैसला किया वो उनका अपना फैसला है। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो खुशी से इस्लाम कबूल करना चाहते तो हम उन्हें कलमा पढ़ा देते और सर्टिफिकेट भी देते। अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो हम कौन है उनको रोकने वाले। अच्छा सर, बाज़ तरह आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आप ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हो, तो ये इसके अभी ये जो दो लड़की लड़का है वो वापस जा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? देखें, इल्ज़ाम होता है, इल्ज़ाम को प्रूफ नहीं होता है। इल्ज़ाम लगाने वाले वो लगाते रहेंगे, लगाते रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि आज के इसके बाद, इस अमल के बाद वो इल्ज़ाम तराशी से बाज आएंगे, वो हरगिज़ नहीं आएंगे। जो तबका इल्ज़ाम लगाने पर है वो पाकिस्तान के भी एंटी हैं, वो इस्लाम के भी एंटी हैं। वो चाहे वो मुसलमान के रूप में हो, चाहे वो किसी हिंदू के रूप में हो, लेकिन इल्ज़ाम तराशी करने वाले सारे मुल्क के एंटी हैं, इस्लाम के एंटी हैं। इस वजह से वो इल्ज़ाम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। ये जो हमने किया है, हमें इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता किसी को ज़बरदस्ती तुम कलमा पढ़ाओ। जो भी कोई आता है तो हम उसे कहते हैं कि बाबा तुमने सोच समझ कर फैसला करना है, जो भी करना है उसी हिसाब से। उन्होंने जो फैसला किया तो बिस्मिल्लाह, हमें मंजूर है वो फैसला। वापस जाना चाहते हैं तो वालिदैन के साथ जा रहे हैं, किसी और के साथ तो नहीं जा रहे हैं ना, किसी और स्टेट को तो हम नहीं दे रहे हैं ना। पाकिस्तानी हैं, इनके वालिदैन भी पाकिस्तानी हैं। मज़हब जो भी हो, वो खुशी से वापस जाना चाहते हैं तो हम उनके हवाले कर रहे हैं। बाइज़्ज़त तरीके से वो वापस जा रहे हैं। अगर वो मुसलमान होना चाहते तो हम उन्हें कलमा पढ़ाते और प्रोटेक्शन देते। हम अदालतों में उनके साथ होते, हर फॉर्म पे हम खड़े होते उनके साथ। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं।